स्थानीय गांव के लोगों ने सुबह से कारखाने के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि कारखाने के द्वारा दो सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण, आदिवासियों की शमशान घाट के अलावा सिंघारन नदी की सहायक जोड़ पर कारखाना निर्माण करने का आरोप है। इस दिन सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर करीब 1 बजे तक प्रदर्शन चल रहा। प्रदर्शन की सूचना पाकर मौके पर स्थानीय पुलिस बड़ी संख्या में पहुंच गए एवं लोगों को आश्वासन दिया कि पुलिस के आश्वासन के बाद स्थानीय लोगों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर लिया और कहा कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वह बड़ा आंदोलन पर जाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब यहां पर कारखाना बनाने के लिए जमीन ली जा रही थी तो स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया गया था कि उनको यहां पर रोजगार मिलेगा, लेकिन आज झारखंड और बिहार से 700 लोगों को यहां पर रोजगार उपलब्ध कराया गया है, लेकिन स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिंघारन नदी को कारखाना प्रबंधन द्वारा कारखाना परिसर के अंदर लिया गया है, जिससे कि यहाँ के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी कई जमीन है जिसका अभी कारखाने के नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन उन जमीनों को भी कारखाना प्रबंधन द्वारा कारखाना परिसर के अंदर ले लिया गया है, जिससे यहाँ के लोग उन जमीनों पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। कारखाना से जो प्रदूषण हो रहा है उससे भी लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि इस बारे में स्थानीय विधायक, बीडीओ और बीएलआरओ को बताया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनका कहना है कि जब बीएलआरओ को इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने भी और ज़्यादा खासकर ज़मीन है कारखाना मालिक को दे दी। इनका कहना है कि कारखाना प्रबंधन लोगों की परेशानियों के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, लेकिन गांव के कुछ लोग और कुछ नेता कारखाना मालिकों के साथ मिले हुए हैं और वह नहीं चाहते हैं कि गांव के लोगों की परेशानियां दूर हो। वह कारखाना प्रबंधन की तरफदारी करके काम कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में जब हमने कारखाने के एक आधिकारिक हेमंत सिंह से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने गाँव वालों की सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि नदी को कारखाना परिसर के अंदर नहीं लिया गया है, वह एक पुलिया है जिसे कारखाना परिसर के अंदर लिया गया है। उन्होंने कहा कि नदी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के गांव वालों की ज़मीन को कारखाना परिसर के अंदर ले लेने का आरोप को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। वह स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे कारखाने में काम आगे बढ़ेगा स्थानीय लोगों को जरूर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि कारखाना प्रबंधन की तरफ से नियमों को तोड़ा नहीं गया है और कारखाना प्रबंधन स्थानीय लोगों के साथ और उन्हें जरूर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। वही कारखाने से होने वाले प्रदूषण को लेकर उन्होंने कहा कि कारखाना प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सभी नियमों का पालन करते हुए काम कर रहा है। वह इस बारे में जब हमने स्थानीय वीडियो अरुणालोक घोष से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बारे में एक दरखास्त आई है, वह इस मुद्दे पर अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क में है। उन्होंने कहा कि कोई भी कारखाना प्रबंधन किसी नदी को अपने परिसर के अंदर नहीं ले सकता। अगर ऐसा कहीं पर भी हुआ तो उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी और उनके निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज के আপনাদের দাবি কি? আমাদের দাবি ছিল যেমন এটা আমাদের টোটালি এটা একটা গ্রামীণ রাস্তা এবং রেকর্ডের রাস্তা, সেই রাস্তার মধ্যে গগন ফুড কোম্পানি আমাদের গেট বসিয়ে দিয়েছে এবং তারপর যে আমাদের সমস্ত চাষের জমি আছে কিছু জমি ওরা কিনেও নি, ঠিক আছে, বারবার দিতে যাওয়ার তো কম মানে রেটের জন্য দেওয়া হয়নি। সেই জমি আজ চাষের অযোগ্য, কারণ সেইখানে আজ 20 ফুট 30 ফুট জল উঠে কারণ জোড়ের যে জোড় আছে আমাদের যে জলপথ সেই গতিপথকে ঘুরানো তো দূরের কথা, সেই গতিপথটাই বন্ধ করে দিয়েছে। সেই কারণে আজ গ্রামের মানে সমস্ত যে আমাদের জমি আছে চাষের জমি, সেই জমিতে জল এত পরিমাণে জমে গেছে যে সেটাকে টোটালিভাবে চাষের অযোগ্য করে তোলে। তো ওই জোরটা কি কারখানা নিয়ে নিয়েছে, মানে নিজের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছে? হ্যাঁ, কারখানা নিজের মধ্যে রেখে সেটাকে টোটালি ব্লক করে দিয়েছে। তো এবারে এই যে সমস্যাগুলো এগুলো তো বহু লোককে আপনারা বলেছেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিছু হচ্ছে না কেন? বলছি এই এলাকার যে নদী বা শ্মশান সেগুলো কি কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে? সেগুলো শ্মশানের পাশ দিয়ে আমাদের ওই 2 নম্বর গেট মানে রাস্তা বানিয়ে দিচ্ছে এবং ওই যে শ্মশানের পাশে যে জোরটা আছে না, জোরটা মোটামুটি 10 ফুটের ছিল, মোটামুটি 4 ফুটের করে দিয়েছে। এর ফলে ওই জামসোলের যে গুড়ান জল আছে না, পুরো টোটালি জল আমাদের শ্মশানের ওই
সরু করে দিয়েছে ওই অবস্থা হয়ে গেছে, যেটা গ্রাম্য রাস্তা সেখানে হেভি ওয়েট গাড়ি যায় কি করে। তারপরে আমাদের যে একটা ছোট নদী ছিল সেই নদীটা ভরাট করে দিয়েছে। নদীর যে নদীতে জলটা মানুষ গরু ছাগল যে খাবে চান করবে পর্যন্ত সেটা এখন বিশুদ্ধ হয়ে গেছে। তারপরে আমাদের যে পার্শ্ববর্তী গ্রাম, আমাদের যে গ্রাম্য রাস্তা ওরা কভার করে নিয়েছে। যে রাস্তায় আমরা পাশের গ্রামে যেতাম হয়তো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, কোনো সে বাসন্তী পূজায়, কোনো কীর্তন, সেই রাস্তা পর্যন্ত ব্লক করে দিয়েছে। তারপরে বিভিন্ন যে আমাদের কারখানার ভিতরে যেসব মানুষ আমাদের গ্রামে এখনো জমি দেওয়া হয়নি সেই জমিগুলো পর্যন্ত ঘেরা করে দিয়েছে। আমরা চাষ করব কি করে? একটা নদী কারখানার মাঝামাঝিতে আছে, সেটা কি রাখতে পারে কারখানার ভেতরে? আমি বললাম যে বিএলও সাহেব এগুলো রাখতে পারে, আমি নিয়মটা জানতে চাই। আমি অথরিটি নই এগুলো। আপনি একজন রেভিনিউ অফিসার, হ্যাঁ বললাম, রেভিনিউ কালেকশন করা আপনার কাজ। রেভিনিউ এসব জায়গা থেকেই কালেকশন হয়, যেখানে জটিলতা থাকে, জমি জঙ্গল গাছ এগুলো তো আপনাদের দেখার দায়িত্ব। তো নদী কি কোম্পানির ভেতরে থাকতে পারে? না থাকতে পারে। আছে কি হবে আপনার ঢিল ছোড়া দূরত্ব এতদিন ধরে, এত বছর ধরে? গ্রামবাসীদের বক্তব্য তারা কমপ্লেনও দিয়েছে আপনাদের। প্রচুর সরকারি জায়গা দখল করে রেখেছে, কারখানা তৈরি করেছে। আপনারা কি ব্যবস্থা নেবেন এরপরে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেব। बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।